हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस का मॉडल पेपर 10। इसके बाद हम इसका एक और मॉडल पेपर करेंगे 11। तो साइंस के जो है वो मॉडल पेपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम हिंदी के मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, भौतिक मात्रा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है चुंबकीय प्रवाह, इसकी इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय प्रवाह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होता है? बेवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है फेराड, फेराड किसका होता है? धारिता मीन्स कैपेसिटेंस का मात्रक। टेस्ला हमने पढ़ा था कि टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर आंसर होगा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? वेबर। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिवेट किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? एक तो वर्टिवेट होते हैं, एक नॉन वर्टिवेट। वर्टिवेट होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नॉन वर्टिवेट होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो वर्टिवेट कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं कॉर्डेटा में। तो इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है। कॉर्डेटा संघ की स्थापना बेल्फोर ने की थी। धोने का सोडा, एक धोने का सोडा होता है वॉशिंग सोडा और एक खाने का सोडा होता है, जैसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था कि मैंडलीफ ने उसमें संशोधन किया था। मैस्लो की आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो प्रथम समूह और चौथे आवर्त में किसको रखा गया है? 19 को। 19 किसका है? पोटेशियम। तो ये हो जाएगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। और क्लोरीन का होता है Cl का 17। और 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट का आविष्कार किसने किया था? आर्टिफिशियल हार्ट का आविष्कार किया था पॉल विंचेल ने 1961 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ये पूछा जाएगा कि कृत्रिम हृदय की खोज किसने की तो पॉल विंचेल आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कृत्रिम हृदय का जनक किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट जॉर्विक, क्योंकि इन्होंने कृत्रिम हृदय का आविष्कार इन्होंने भी किया था, तो इसीलिए जनक इन्हें कहा जाता है। और खोज सबसे पहले जो की थी वो पॉल विंचेल ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में। वे कोशिकाएं यूकेरियोटिक कौन सी होती हैं? जिनमें विकसित कोशिकांग होते हैं तो उन्हें यूकेरियोटिक बोलेंगे, जैसे कि सारे जंतु, पौधे, नीले हरे शैवाल। इन सब में जो आरएनए का संश्लेषण है वो न्यूक्लियस केंद्रक में होता है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किसके कारण है? प्लाज्मोडियम जाति के जो परजीवी है वो इसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इस परजीवी की खोज डॉक्टर लेबेरॉन ने की थी 1880 में। एरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? एरोसोल कैन का आविष्कार किया था एरिक रोथिम ने। और एलईडी का आविष्कार किया था 1962 में निक हॉलोनक ने। तो एलईडी का भी पूछ लिया जाता है तो उनका किया था हॉलोनक ने। और एरोसोल कैन का आएगा तो एरिक रोथम। ट्रांसफॉर्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि एसी को अल्टरनेटिंग जो करंट है उसको बढ़ा देती है तथा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं उसको भी घटा या बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर इसके अकॉर्डिंग कि प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत या तीव्रता कुछ भी कह सकते हैं, उसका इकाई क्या होती है? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसकी इकाई अगर हम एसआई मात्रक देखें तो क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। और ऑस्टेट जो होता है वो भी इसी का मात्रक होता है, लेकिन एक और स्टेटेड में 79.57 एम्पियर पर मीटर होते हैं। तो यहाँ एसआई मात्रक दे रखे हैं तो आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर पर मीटर। सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो सूर्य का ताप नापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा।
नेक्स्ट है सूची फर्स्ट, आविष्कार को सूची सेकंड आविष्कारक के साथ मैच करना है। तो पहली सूची में हमें आविष्कार दिए गए हैं और उसके साथ हमें आविष्कारक को मैच करना है कि कौन सा आविष्कार किसने किया है। तो टेलीविज़न का आविष्कार हमें पता है किसने किया है, J.L. बेयर्ड ने, तो हमारा ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया है विलियम स्टैनली ने, बी का हो जाएगा हमारा 4। भाप का इंजन, ये सबको पता है, इसका आविष्कार किसने किया है, जेम्स वाट, सी का हो जाएगा 1। और रॉकेट इंजन का गॉडार्ड, तो डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी 2 4 1 3। टेलीविज़न J.L. बेयर्ड, ट्रांसफॉर्मर स्टैनली, भाप का इंजन जेम्स वाट और रॉकेट इंजन बेयर्ड गॉडार्ड। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? एनीमोमीटर। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। इस नियम के अनुसार क्या होता है, अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, तो हमारा क्या था कि जो फोर्स है वो इक्वल्स टू हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन उनकी दूरी के स्क्वायर के अपॉन r स्क्वायर। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर ये प्रक्रिया दे रखी है, परिवर्तन की किस टाइप से होगा? तो जो वाष्पन होता है वो क्या होता है, वाष्पन में कोई चीज़ गैस में चेंज होगी तो वाष्पन क्या हो जाएगा, द्रव से गैस में चेंज होना, तो ए का हमारा हो जाएगा 1। फिर है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या होता है, या तो ठोस द्रव के बिना गैस में चेंज हो जाए या गैस जो है वो ठोस में चेंज हो जाए, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा हमारा 3, ठोस से गैस, तो बी का 3 हो जाएगा। हिमीकरण मतलब जमना, तो जमेगा तो इसका मतलब वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो गैस से यहाँ पर हो जाएगा ठोस से गैस से द्रव, क्योंकि उल्टा हो रहा है कि गैस से द्रव में वो चेंज होगा, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। पिघलना मेल्ट होना मीन्स ठोस से द्रव में चेंज होना, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 1 3 2 4। बैरोमीटर का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज यहाँ पर पूछा है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ये तो पता है कि हमें जो बैरोमीटर का यूज है वो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान करके इनके संकेतों के अनुसार विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। पहला वैज्ञानिक दे रखा है सूची 1 में और सूची 2 में खोज दे रखी है, तो हमें देखना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो पहला है कॉपरनिकस, तो कॉपरनिकस ने जो खोज की थी वो किस चीज़ की थी? कॉपरनिकस ने की थी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की, तो ए का आ जाएगा हमारा 3। फिर नेक्स्ट है केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों की गति के नियम दिए थे, तो बी का आ जाएगा 4। गैलोलियो ने क्या चीज़ दी थी? गैलोलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा, तो आंसर हो जाएगा सी का 1। और न्यूटन का हमें पता है गुरुत्वाकर्षण नियम, तो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 3 4 1 2 मीन्स ऑप्शन डी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक अभी हमने पढ़े थे कि ये कौन होते हैं? न्यूटन। सूची फर्स्ट में यहाँ पर दिए गए हैं मापक यंत्र और सेकंड में दिए गए हैं मापी जाने वाली राशि, तो इसको मैच करना है। थर्मामीटर हमें पता है, थर्मामीटर से क्या मैं नापते हैं? तापमान, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर है बैरोमीटर से दाब नापते हैं, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। वोल्टमीटर से वोल्टेज या वोल्टता, तो सी का 1। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, तो डी का 2। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 4 3 1 2। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से यहाँ पर देखना है, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई जो है वो नापी जाती है। वायुमंडलीय दाब हमें पता है बैरोमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा की जो सामर्थ्य होती है वो एमीटर से। एक्सरे का शोधक कौन था? मीन्स एक्सरे की जो खोज थी वो किसने की थी? रोएंटजन ने। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की इनमें से बताना है कि खोज की थी ऑटो हॉर्न ने, ऑप्शन ए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण आ जाएगा एक्टियोमीटर, और बैरोमीटर से आ जाएगा वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट में भी मैच है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, तो यहाँ पर भी यही दिए गए हैं कि किसने किस चीज़ को दिया है। तो रिवॉल्वर की जो खोज है वो किसने की थी? रिवॉल्वर की खोज की थी कोल्ट ने, तो ए का हो जाएगा हमारा 3।
फिर डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबल ने, बी का हो जाएगा 1। शीतलता का नियम दिया न्यूटन ने, सी का हो जाएगा 4। और दाब का नियम पास्कल, इसीलिए दाब का मात्रक पास्कल होता है, डी का 2। तो हमारा है 3 1 4 2, जो कि आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार था वो किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। धन किरणों की खोज की गई थी, तो जो पॉजिटिव रेज हैं उनकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है, एक प्रक्षेप्य प्रतिरोधहीन वायुमंडल में क्षैतिज रूप से थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि गति करते समय परिवर्तित नहीं होगी? तो जो चेंज नहीं होगी वो बताना है हमें। तो वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये भी चेंज होगा, गतिज ऊर्जा चेंज होगी क्योंकि जब वो चल रहा है संवेग भी चेंज होगा, गतिज ऊर्जा चेंज हो रही है तो, लेकिन उसका जो क्षैतिज घटक है वह चेंज नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। एक वस्तु नियत चाल से एक वक्र पथ पर गति कर रही है तो उसका त्वरण कैसा होगा? तो उसका त्वरण उसके वर्ग के लंबवत होगा। कथन इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, कारण है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर व विपरीत होते हैं। तो ये भी हमें पता है, न्यूटन का थर्ड लॉ था। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से ही बंदूक पीछे की ओर होती है। क्रिकेट खिलाड़ी अब किसी गिरती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे, यहाँ पर आएगा, पीछे की ओर कर लेता है। ऐसा करने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा हुआ है, तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति होगी। तो लिफ्ट में अगर हम खड़े हुए हैं तो जो हमारा वेट है वो कम कब होगा? तो वो कम कब होता है? जब मुक्त रूप से नीचे की ओर अगर लिफ्ट चल रही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। एक लड़की एक झूले पर बैठी अवस्था में झूल रही है, यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वह बैठी है और खड़ी हो जाएगी तो उसके आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। विकिरण उत्ताप मापी प्रयुक्त किया जाता है। विकिरण उत्ताप मापी उच्च ताप नापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमें हमारे मैचिंग है, दृष्टि दोष दे रखे हैं और लेंस दे रखे हैं। मैच करके बताना है कि कौन सा लेंस किससे मैच होगा। तो जो निकट दृष्टि दोष है वो, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अवतल लेंस, जिसमें निकट का दिखाई देता है दूर का नहीं। तो ए का हो जाएगा 4। दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, बी का हो जाएगा 3। जरा दृष्टि दोष में द्वि फोकस लेंस, सी का हो जाएगा 2। और अति बिंदुकता में बेलनाकार लेंस, तो डी का 1। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। अल्बीडो क्या है? अल्बीडो खगोलीय पिंड की परावर्तन क्षमता होती है। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन मीन्स अभिकरण करने में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? तो ये दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है, इसी वजह से रात में जो है साफ सुनाई देता है। यदि कोई प्रेक्षक दिन के समय चंद्रमा की सतह पर है तो उसे आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो अगर वो चंद्रमा की सतह पर है तो उसे हमेशा जो आकाश है वो कैसा लगे? तो अगर हम चंद्रमा की सतह पर जाएंगे तो वह हमें काला दिखाई देगा और अगर धरती से देखते हैं तो नीला। माइक्रोफोन निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस रूप का रूपांतरण है? तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं, जिससे कि रेनबो बन जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार से होता है? तो रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा कि वो फैलती है, इस वजह से उसमें फ्रीजिंग होती है। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का साधन है? तो डायनामो से हम मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो जिससे पाचन होता है, तो पाचन थैली किसको कहा जाता है? लाइजोसोम को। अगर लाइजोसोम में खराबी हो जाती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाता है।
यदि एक जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया 20 मिनट में विभाजित होता है, मीन्स 20 मिनट में वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 120 मिनट होगी, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि ये कितनी बार होगा, जैसे 20, 40, 60 इस टाइप से होता चला जाएगा, 80, 100, 120, तो वो दुगना होता चला जाएगा। तो 20 में हुआ वो 2 पार्ट में, फिर 40 में 4 पार्ट में, फिर 60 में हो जाएगा वो 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी यहाँ पर 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 120 मिनट में मतलब वो 64 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति होता है न्यूक्लिक एसिड। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीविकी की शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। अगर जहाँ भी कोशिकाओं का अध्ययन आएगा तो वो होगा साइटोलॉजी। मानव रुधिर का पीएच है, तो जो ब्लड होता है हमारा ह्यूमन ब्लड, उसकी पीएच क्या होती है? 7.2, 7 से ज़्यादा है, इसी वजह से ये बेसिक होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष होता है, ये बताना है, अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। तो जो शहद की मक्खी का विष होगा वो अम्लीय होता है, इसी वजह से वहाँ पर क्षार यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य है वो इनमें से कौन सा होगा? तो ये होता है हिस्टीडीन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।